तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद में क्या बातचीत हुई, उन बातों का संदर्भ क्या रहा, क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में कोई बात हुई उनके देश आने के बाद, या फिर बातचीत का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, लेकिन इन सब बातों से सबसे बड़ी बात जो ये है, वो भीतर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के फैसले को लेकर के नीतीश कुमार तो परेशान हैं ही, इसके साथ साथ और भी घटक दल के लोगों को अब असमंजस की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि तेजस्वी के कारण ही इस बार सरकार गिरेगी, और कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस और नीतीश कुमार भी तैयार थे, लेकिन तेजस्वी यादव के कारण सारा खेल भंडोल हो गया। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी आज से 6 महीना पहले, तो कई बातें कही गई थी और तत्काल 2 लोगों ने शपथ ग्रहण किया था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। उसके बाद काफ़ी मंथन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके अंतर्गत कई समझौते किए गए। कहानी तो ये भी कही जा रही थी तब कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसके बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इस बीच में नीतीश कुमार को यह भी कहा गया कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव अपना सत्ता संभालेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, इन 6 महीनों में बहुत सारी बातें सामने आई। इन बातों में एक बार फिर से लालू प्रसाद के फैसले पर सबके निगाह टिकी हुई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और दावा है इस बात का कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से लालू प्रसाद के सामने हथियार डाल चुके हैं और मजबूर हैं, लेकिन सामने से यह नजर नहीं आता है। पर जब नीतीश कुमार के फैसले को इशारा करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव, तो ये बातें समझ में आने लगती है। आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जैसे ही अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करके और इस पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि 4-1 का फॉर्मूला है, 4 विधायकों पर एक मंत्रिमंडल में उसकी हिस्सेदारी होती है, बनती है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के खेमे में भी काफ़ी हलचल बढ़ गई है। हलचल बढ़ने का कारण एक तो ये है कि जो तेजस्वी यादव को चाहने वाले हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो सीटें खाली हुई हैं मंत्रिमंडल से सवर्णों की, उस पर सवर्णों की नियुक्ति होगी, सवर्ण को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। इन सवालों के जवाब को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भूरा बाल साफ होने से देखा जा रहा है। और आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह से रणनीतियां बन रही हैं, बयान आ रहे हैं, चाहे वो रामायण पर दिया गया बयान हो, रामायण की चौपाई पर दिया गया बयान हो, या फिर सवर्णों को पर दिया गया बयान हो, इन सारे बयानों को अगर जोड़ के देखा जाए तो साफ नजर आता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही हैं। तेजस्वी यादव खुद आधा दर्जन विभागों को लेकर के और बिहार में सरकार चला रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में भी सवर्ण जो ये इंतजार कर रहे थे, उसके साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट बताएंगी कि इन बातों के बाद अब समय बदलेगा, वक्त बदलेगा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बातचीत और दिल्ली में हुए मंथन के बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही कारण बनेंगे इस बार सरकार के गिरने का, और कांग्रेस के साथ साथ नीतीश कुमार दोनों तैयार थे, लेकिन बीच में ही खेल भंडोल कर दिया तेजस्वी यादव ने। अब लालू प्रसाद का फैसला क्या होगा, क्योंकि अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया तो इतना मान के चलिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार टल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जो हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आना है, क्या उसी का इंतजार किया जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने लेकर के आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।